बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी पहले क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखा तो पहले वो देखें ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ, ठीक है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, फंक्शन से रिलेटेड है, फंक्शन का इंट्रोडक्शन भी मैंने उसमें दे दिया हुआ है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ठीक है। यानी इस तरीके से लिखा हो ना, लाइक आप इसको कह सकते हैं, देखिए ये f के आगे आगे ब्रैकेट लगा के a लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो उसको पढ़ेंगे f ऑफ a यानी a का फंक्शन, या ऐसे लिखा हो fx, इसको fx नहीं पढ़ेंगे, इसको f ऑफ x पढ़ेंगे यानी x का फंक्शन है ये, ठीक है। मैं ये पहले बता चुका, मैंने अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ। डिवाइडेड बाय h, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपको f ऑफ x ये दिया हुआ है और आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें और आप लर्न करते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 7 और हमने फाइंड करना है इसमें से, ये फाइंड करना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ठीक है। इसको f ऑफ a पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बताई आपको, डिवाइडेड बाय h। अब ज़रा गौर करने वाली बात है, सर हमारे पास तो f ऑफ x है ना कि f ऑफ a, हमारे पास f ऑफ a भी नहीं है, f ऑफ a प्लस h भी नहीं है। तो मसला आ गया ना। अब इस मसले को हल करने के लिए हम सबसे पहले इनको फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करते हैं f ऑफ a प्लस h को, उसके बाद हम फाइंड करेंगे f ऑफ a को, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके डियर स्टूडेंट्स हम इसको इवेल्युएट कर लेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा हमारा। तो f ऑफ x हमारे पास था 4x प्लस 7, ठीक है। मैं इधर अगेन लिख देता हूँ f ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 7। तो अगर मैं इस x की जगह पे a प्लस एच पुट कर दूं तो हमारे पास f ऑफ a प्लस एच पुट बन जाएगा ना डियर स्टूडेंट्स। फंक्शन में हम यही काम करते हैं ना, x की जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो आप करते हैं पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस एच। x की जगह पे हमने a प्लस एच पुट कर दिया तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच इक्वल्स टू 4। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है उधर आप a प्लस एच पुट कर दें, a प्लस एच प्लस 7। तो ये क्या बन जाएगा? f ऑफ a प्लस एच इक्वल्स टू 4, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, बन जाएगा 4a प्लस 4h, 4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 7। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई f ऑफ a प्लस एच। इसका मतलब f ऑफ a प्लस एच हमारे पास आ चुका है। अब बारी आती है डियर स्टूडेंट्स f ऑफ a की। तो f ऑफ a को भी हम इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे कि अगेन हमारे पास f ऑफ x किसके बराबर था? वो बराबर था 4x प्लस 7 के। तो यहाँ पे आप पुट कर दें कि x इज इक्वल्स टू a, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना आप उसको x की जगह पुट कर दें, ठीक है। कल को आपको a माइनस एच भी दे दे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है हम x की जगह पे वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा f ऑफ a इक्वल्स टू 4a, x की जगह पे a पुट कर दिया प्लस 7, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे पुटिंग कर दी है। अब हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकालेंगे? हमने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो अब ज़रा गौर किया जाए डियर स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू आई है? देखें ये आ गई है ना, ये f ऑफ a प्लस एच की आई है और ये f ऑफ a की आई है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप। f ऑफ a प्लस एच की जगह पे मैं f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस f ऑफ a है 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय h। तो डियर स्टूडेंट आप ब्रैकेट ओपन कर दें। आप जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं। बन जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7, माइनस का साइन, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4a माइनस 7 डिवाइडेड बाय h। तो सिमिलर वैल्यूज को काट दें, प्लस में है, माइनस में है, प्लस में है, माइनस में है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4h डिवाइडेड बाय h। तो h जो है डियर स्टूडेंट्स वो h के साथ कट जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 4। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। आइए इसके पार्ट नंबर 2 की जान मूव करते हैं, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। उसमें बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी जा रही है कि आपने f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बाकी फाइंड हमने वही करना है कि f ऑफ a प्लस एच ही फाइंड करना है हमने, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। तो इसमें भी डियर स्टूडेंट्स हम यही फाइंड करेंगे ना, f ऑफ a प्लस एच
माइनस एफ ऑफ ए, सभी सवालों के लिए हमने यही चीज़ फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय एच। तो अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ गई, सर हमारे पास ना एफ ऑफ ए प्लस एच है ना एफ ऑफ ए है। तो आए सबसे पहले तो हम एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब है आपने एक्स की जगह पे पुट कर देना है ए प्लस एच को। तो आए हम पुट कर देते हैं। तो जब इसको पुट करेंगे ये बन जाएगा साइन ए प्लस एच। ठीक हो गया, ये एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया। और इसी तरीके से जब हम एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास साइन ए। ठीक है, इसको आप ए इस तरीके से लिख लें या ब्रैकेट में लिख लें, वो आपकी मर्जी है। अब इनको पुट कर दीजिए, हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच किसके इक्वल आ जाएगा जी, आप वैल्यूज पुट कर दें। ये बन जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया डिवाइडेड बाय एच। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स छोटा सा एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है साइन पी माइनस साइन क्यू का। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फार्मूला होता है साइन पी माइनस साइन क्यू। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे जाके पढ़ेंगे, आपकी एक्सरसाइज नंबर मेरे ख्याल में 10.4 में ये फार्जी बिल्कुल 10.4 में ये फार्मूला आएगा, साइन पी माइनस साइन क्यू। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 cos पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। मैं भी आपको समझाता हूँ कि ये पी क्या चीज़ है और क्यू क्या चीज़ है, मैं भी आपको समझाता हूँ, बस आप फार्मूला पहले समझ लीजिए। उसके बाद आएगा साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है, ये आगे जाके भी आप यूज़ करेंगे। मतलब अगर दो साइन की वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हों, फर्स्ट साइन की वैल्यू ये है, सेकंड साइन की वैल्यू ये है, तो उसका जो एंगल होगा ना, एंगल वो चीज़ होती है जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद में लिखा होता है। लाइक ये देखें, ये पी आ जाएगा और ये क्यू, यहाँ पे ए क्यू होगा और यहाँ पे ए प्लस एच पी होगा। मतलब ये हुआ कि अगर दो वैल्यूज साइन की आपस में माइनस हो रही हों तो उस पर हम डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। वेरी सिंपल। तो आइए अब इसको हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब ये साइन p माइनस साइन क्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 cos। तो p मैंने अभी आपको बताया a प्लस ए जो है वो p की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो p प्लस क्यू का मतलब है यानी a प्लस एच प्लस ए। ठीक है, यानी p प्लस क्यू हो गया डिवाइडेड बाई 2, फार्मूले का आ गया साइन एज इट इज। और यहाँ भी p माइनस क्यू यानी a प्लस एच पी है और माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी मसला हो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फर्दर इसमें और मजीद इलेबोरेट इसको कर दूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 cos, a को आप a में ऐड कर लें, ये बन जाएगा a प्लस ए विल बी इक्वल्स टू 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 और साइन ये a डियर स्टूडेंट्स a के साथ कट जाएगा, ये बन जाएगा h डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट मेक श्योर कर लें कि इस 2 को आपने इस 2 से कभी भी नहीं काटना। सर क्यों, कटिंग हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बच्चे कहते हैं जी सर मल्टीप्लाई हो रहा है, कटिंग हम क्यों नहीं काट सकते। बिल्कुल बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर आप ये चीज़ गौर करें कि ये 2 जो है ना, ये हमारे पास एक सिंपल वैल्यू है और ये वाला 2 जो है डियर स्टूडेंट्स ये एंगल का 2 है। ठीक है, ये एंगल का 2 है, इसको आपने कभी भी मल्टीप्लाई के साथ काटना नहीं है, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये एक गलत चीज़ होती है। हम कभी भी फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा ओवर 2 लिखा हुआ है तो उसको हम 2 के साथ कभी भी नहीं काट सकते, क्योंकि ये थीटा ओवर 2 ये 2 हमारा हिस्सा है ही नहीं, ये एंगल का हिस्सा है, हमें से सरोकारी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़। तो अब इस 2 को और इस एच को हम साइड पे कर लेते हैं, इसको लिख लेंगे 2 ओवर एच। ठीक हो गया, और साथ हम लिख लेते हैं कॉज। अब ये जरा गौर करें, ये वाला 2 इस 2a के साथ भी है और इसका एंगल को एंगल के साथ जैसे मर्जी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2a ओवर 2 बनेगा, तो ये बन जाएगा a। जैसा देखा ना 2a प्लस h ओवर 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस h ओवर 2 और साइन एज इट इज आगे भी आ जाएगा हमारे पास h ओवर 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका इस क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। इंतहाई सिंपल था, फिर भी आपको कोई मसला हो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। पार्ट नंबर 3 है जी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको लें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसमें भी डियर स्टूडेंट्स वही फाइंड करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। फिर भी ये सवाल वैसे पेपर में नहीं आता होता, मगर फिर भी आप कर लें, आपके लिए ये बेहतर है,
कि ये कर लिया जाए तो बेहतर होता है, ठीक है। एग्जाम में वैसे मुश्किल ही आता है, मगर फिर भी आप बेहतर है कि आप इसको कर लें, आपके लिए बेहतर होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब है कि हमने जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पुट कर देना है ए प्लस एच। तो ये बन जाएगा ए प्लस एच का क्यूब, इस एक्स की जगह पुट किया, इस एक्स की जगह पे पुट करूँगा, ये बन जाएगा ए प्लस एच का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप फार्मूला ओपन कर दीजिए। फार्मूला ओपन हो रहा है क्यूब का, तो ये बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। होप्स हो कि क्यूब का तो फार्मूला आपको आता है, 11th ग्रेड आपको कम से कम क्यूब का फार्मूला तो आना चाहिए ना आपको, वो आपको आता होगा। फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये h जो होगा हमारा एज ए बी कंसीडर होगा, और यहाँ पे आप लिख लें जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर -1 आ जाएगा एज इट इज। ये हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए के लिए जी हम वही काम करेंगे, बनेगा ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर -1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम सिंपली इसको पुट कर देते हैं, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी, जिसको हमने इवेल्युएट करना है। ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, किसके इक्वल आ गया जी। अब एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू सबसे पहले लिखना। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये है मेरे पास, ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर -1, ठीक है। ये मैंने एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू लिखी है अभी। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू लिख लें, माइनस लिखें और आगे वैल्यू लिख दें, माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर सबके साइन डियर स्टूडेंट्स चेंज हो जाएंगे, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। आप जरा गौर कीजिएगा कि ए क्यूब कट जाएगा डियर स्टूडेंट्स ए क्यूब के साथ, तो पीछे मेरे पास बच जाएगा एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच एज इट इज आ जाएगा प्लस 3ah स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये a स्क्वायर कट जाएगा, इस a स्क्वायर के साथ ये -1 कट जाएगा, इस +1 के साथ पीछे हमारे पास बच जाएगा प्लस h स्क्वायर, ठीक है, और ये 2ah, ठीक है। ये हमने इसको एज इट इज लिख दिया डिवाइडेड बाय h। तो आप जरा गौर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास सब में से h कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें भी h है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अगर इसमें से हम h कॉमन निकाल लें, पीछे बच जाएगा h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h प्लस 2a डिवाइडेड बाय h। ये h से कट जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा h स्क्वायर प्लस 3ah, ठीक है, हम तरतीब दे ली, प्लस 3, हम बल्कि h ही लिख लेते हैं, तरतीब से लिख लें 3ah के बाद हम लिख लेते हैं h, क्योंकि पीछे भी हमें आंसर इस तरीके से दिया, फिर 3ah प्लस 2a। तो जी ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 का भी आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। आइए इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हम देखते हैं, पार्ट नंबर 4 में भी हमने यही फाइंड करना है, बट हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan x। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan x, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी हमने वही फाइंड करना है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ओके, तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स वही काम मैंने आपसे बताया कि आप पहले a प्लस एच पुट कर लें और फिर आप a पुट कर लें। सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा tan a प्लस एच, ठीक है। बच्चों को ये थोड़े से मुश्किल लगते हैं क्योंकि बच्चों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं की हुई, तो क्योंकि आप जब 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री करके हैं उसमें फार्मूलाज मौजूद नहीं थे, तो परेशान होने की बात नहीं है, बस इसको इस तरीके से कीजिएगा। आप 10th चैप्टर पढ़ेंगे ना फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, मगर फिर भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर फिर भी कोई मसला हो ना आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंशाल्लाह लाजमी गाइड करूँगा, ठीक है। tan a, ओके, मैंने इसको लिख दिया। अब हम इसको पुट कर देते हैं इसमें जाके, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास आया है tan a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बराबर आया है tan a के डिवाइडेड बाय a, ठीक है। ये हमने इसको लिख दिया एज इट इज। अब यहाँ पे आपने h सबसे पहले काम करना है कि आप इसमें से h को सेपरेट कर लें, ये बनेगा 1/h। हमने इसको इस तरीके से सेपरेट कर लिया और यहाँ पे आपने काम करना है, हमारे पास क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा tan
ए प्लस एच माइनस टेन ए, ठीक है, इस तरीके से बच जाएगा ना, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। ओके, अब आपने ये चीज़ बेटा पढ़ी हुई है पहले भी बच्चों कि टैन जो होता है ना, टैन थीटा वो बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मतलब अगर साइन थीटा को मैं कॉस थीटा पे डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास टैन थीटा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास टैन थीटा लिखा हो उसको हम साइन ओवर कॉस भी लिख सकते हैं, या साइन ओवर कॉस लिखा हो उसको हम टैन भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पे टैन थीटा है हम उसको पुट कर देते हैं वहाँ पे। अब सर वहाँ पे यहाँ पे टैन पी माइनस टैन क्यू का फार्मूला नहीं लगा सकते? नहीं बच्चों, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, होता ही नहीं बेसिकली फार्मूला, साइन का होता है या फिर कॉस का होता है, हम टैन के लिए हम कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टैन को लिख लेंगे साइन ए प्लस एच ओवर कॉज ए प्लस, ठीक है, टैन की जगह पे एंगल एज इट इज आ जाएगा, जो भी एंगल है ये ए प्लस एच एंगल है, एंगल एज इट इज आ जाएगा कॉज ए प्लस एच। टैन ए है, ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स साइन ए डिवाइडेड बाय कॉज ए, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ गया, हमने टैन की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी है। आगे आइए हम इसका लेते हैं एलसीएम जी। 1 ओवर एच तो आ जाएगा एज इट इज, ये 1 ओवर एच आ गया एज इट इज। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं एलसीएम इसका। एलसीएम लेने के लिए हमारे पास आएगा कोज ए प्लस एच, ये वाला एज इट इज, और साथ आ जाएगा कॉज ए। इसको मल्टीप्लाई करवा दे डियर स्टूडेंट्स इसके साथ, यानी साइन ए प्लस एच सबसे पहले एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए प्लस एच सबसे पहले, उसके बाद आएगा डॉट कॉज ए माइनस कॉज ए प्लस एच एज इट इज, और उसके बाद आ जाएगा साइन ए। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब जो है ऊपर एक ना सिमेट्री बन गई, एक फार्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा। अब इसको ना आप कंसीडर कर लें, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला जो है ना एंगल, ये आप अल्फा कह लें, इसको आप कह लें बीटा। तो इसका मतलब यहाँ भी है, ये भी अल्फा कंसीडर होगा, ये भी बीटा कंसीडर होगा। तो ये तो फार्मूला बन गया डियर स्टूडेंट्स, ये भी 10th क्लास में 10th चैप्टर में फार्मूला पढ़ेंगे। तो ये फार्मूला साइन अल्फा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये देखो ना सेम बन गया ना, कॉज अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है बच्चों साइन अल्फा माइनस बीटा के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हम इस पूरे की जगह पे साइन अल्फा माइनस बीटा पुट कर सकते हैं, जी बिल्कुल पुट कर सकते हैं, ये फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फार्मूलाज। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए समझ लें कि हलवा है। तो आइए इसको हम लिखते हैं, ये बन जाएगा साइन एज इट इज, ए किसके बराबर है? ए बराबर है ए प्लस एच के, ठीक है, ए प्लस एच लिख दिया एज इट इज, और बीटा किसके बराबर है? वो बराबर है ए के। तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा, सॉरी ए प्लस एच और कॉज ए, ये बच्चों आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब आगे एज इट इज हम वही काम करेंगे जो हमारा पीछे चलता आ रहा है। प्रीवियसली हम 1 ओवर एच को लिख लेंगे एज इट इज, और इसी तरीके से हमारे पास ये a जो है वो a से कट जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों साइन ऑफ h, इसको साइन h भी पढ़ सकते हैं, डिवाइडेड बाय तरतीब दे के लिखना है, तरतीब दे के लिख लें तो कॉज a प्लस एच और कॉज a। तो अब इसको जो आंसर में लिखने के लिए हम यही काम करेंगे, इसको लिख लें आप साइन h डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ना, नीचे बन जाएगा h डॉट कॉज ए प्लस एच डॉट कॉज ए। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका इसका पार्ट नंबर 4 का भी आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका इंशाल्लाह मसला ज़रूर हल कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है डियर फ्रेंड्स, इसको लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलती रहे। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।